नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 साल की मेहनत मोदी जी की। वो दरअसल दुनिया के लीडर ही नहीं बनना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वो ब्रह्मांड के स्वामी बने। सच बात तो यही है। जो उनके हाव भाव थे, जिस ढंग से वो जफियां पपियां मारते थे और जिस ढंग से उनका नकली खिलखिलाती हुई हंसी, नकली खिसियानी हंसी भी कह सकते हो, जिस ढंग से लोगों का तिरस्कार करना, साथ में भारत के अंदर ईडी सीबीआई इन सब का बेजा इस्तेमाल करके पूरे अपोजिशन को टेरिफाई करना और अपनी हर प्रेजेंस को कहीं भी जाना हो इस ढंग से ग्लोरीफाई करना कि जैसे वो ब्रह्मांड के स्वामी हो, और अगर वो नहीं आते भारत की धरती पर तो उनका अवतार नहीं होता तो पता नहीं हिंदुस्तान बर्बाद हो जाता था। कभी कभी किसी किसी इंसान में ऐसा होता है कि उसे दुनिया से बड़ा बनने की इच्छा जागृत हो जाती है। उसे लगता है कि सारे प्लैनेट्स मेरे अंडर काम करते हैं, सूर्य मेरे आसपास घूमता है, बृहस्पति बुध और शुक्र भी मेरे आसपास घूमते हैं। ऐसा एहसास बहुत सारे लोगों को हुआ है इस दुनिया में। हमारी माइथोलॉजी कहती है कि रावण भी इसी सो कॉल्ड बीमारी से ग्रस्त था। इसके अलावा और भी कई असुर जो थे वो भी इसी बीमारी से ग्रस्त थे कि हम सबसे बड़े हैं। हिरण्याकश्यप भी ऐसा ही था। आजकल भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे नेता हैं, ट्रंप जैसे नेता भी हैं जिनको अपने आप को ऐसा लगता है कि जैसे वो खुदा से भी बड़े हैं और वो कुछ भी किसी चीज़ को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो बात मोदी जी की हो रही है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर ऊंट जो होता है ना कभी पहाड़ के नीचे आ जाता है। ऊपर वाला कहता है यार भाई, तूने अपने पंख कुछ ज़्यादा फैला लिए हैं, अब थोड़ा सा पीछे हट जा। तू तो मेरा भी खुदा बनने की कोशिश कर रहा है, मुझे भी दबाने की कोशिश कर रहा है। और इस ढंग से कि अपने गुणगान और अपने क्या कहते हैं कि वाह वाह करवाने वाली चीज़ें, नारे लगवाना और ये दिखाना कि मैं तो खुदा से भी बड़ा हूँ, ये इंसान को मार जाता है, ख़त्म कर जाता है। ये जो दम्भ होता है, अहंकार होता है। लेकिन इस बीच में एक युद्ध हो गया भारत और पाकिस्तान का 3-4 दिन का, और इसने वो सारा मुलम्मा, सारा मैजिक, वो सारा मिरेकल, वो सारा ऑरा, सारा औभा मंडल सब गायब हो गया, खत्म हो गया। पता लगा कि इनके साथ तो दुनिया में कोई खड़ा नहीं था, बल्कि दुनिया के जो बड़े बड़े नेता इनसे नफरत करते अंदर से कि ये अपने आप को अब बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, भारत आए थे, तो उसको कैसे एड्रेस करते थे? माय फ्रेंड बराक, माय फ्रेंड बराक। भाई वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। फॉर्मल सिटी में बैठ के आप बराक बराक करते हैं, आप किसी की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? लेकिन इंसान को जब ये गुमान हो जाता है कि मैं तो खुदा से बड़ा हो गया हूं, तो मेरे सामने अमेरिका का राष्ट्रपति भी भला क्या है। लेकिन सारी कलई उतर गई इस युद्ध में। पता लगा कि अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हमारे 5-6 विमान भी गिरवा दिए साध्वी ने। ये समझ बैठा कि मैं एयर चीफ मार्शल भी बन सकता हूँ, नकली यूनिफॉर्म पहन के, राजा बाबू बन के। तो ब्रह्मांड का स्वामी बनते बनते ऐसे धड़ाम से नीचे गिरे। आज हालात ये हो गए हैं कि अब इन्हें कोई पूछता नहीं है। कभी 3 देशों के दौरे पर और फिर से 5 देशों के दौरे पर चले गए। लेकिन जो जग हंसाई हो रही है आज की तारीख में, इनकी सबको पता है। आज भारत दुनिया के सामने किसी बड़े मंच पर, एससीओ का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो या फिर क्वाड का मंच हो, पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले सकता। राजनाथ सिंह के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई अपनी प्रेस रिलीज दे रहा है किसी बातचीत के द्वारा, खास तौर से पीटर हेगसेथ के, जो कि अमेरिका के विदेश अपना डिफेंस मिनिस्टर है, कि ये कह सके कि हमारे पास हक है कि हम किसी को भी मार सकें, पीट सकें अगर कोई हम पे हमला करता है आतंकवादी। तो वो भी सारी की सारी विज्ञप्ति में से वो भी हटवा दिया गया, पाकिस्तान का नाम भी हटवा दिया गया। तो आप सोचिएगा कि हमारे क्या हालात हैं, जो हमारी जग हंसाई हो रही है इस समय, जो हमारे हालात हैं इस समय। और मोदी बट ऑफ जोक्स बन गए पूरी दुनिया में इस समय। एक आइसोलेटेड फिगर है, उन्हें दुनिया में कोई पूछता नहीं, ना ही स्ट्रेटजिकली, ना ही उनका ओहदा। यानी कि चाइना, रूस और अमेरिका भी, ये 3 ही बड़े खिलाड़ी रह गए हैं। बाकी सब तो शतरंज की बिसात पर प्यादे हैं। और उन प्यादों में जब आपको G7 के अंदर एक पीछे की कतार में खड़ा हुआ एक प्यादा जब नज़र आया मोदी के रूप में, तो आप भी हैरान हुए, क्या मोदी की यही हैसियत है क्या? सच बात तो यह है कि आज की डेट में दुनिया उसको बता रही है कि तुम्हारी यही हैसियत है, पीछे की लाइन में जाके खड़े हो जाओ अननोन पर्सन की तरह, ताकि तुम्हारा चेहरा किसी को नज़र ना आए। कहते हैं
जब इंसान ब्रह्मांड का स्वामी बनने की कोशिश करता है तो फिर वो ऐसा गिरता है कि फिर उसके उठने के कोई चांस नहीं होते। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लोग जब अपने पद को छोड़ते हैं तो जिल्लत और जलालत के साथ छोड़ते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनके अहंकार, उनके घमंड ने उनको मार दिया होता है। और अहंकार ने तो रावण को नहीं छोड़ा, और ये तो फिर मोदी है साहब। शुक्रिया आपका।